चलिए बच्चों, बात करते हैं आज हम लोग क्लास 9th के अध्याय 2 NCERT मैथ से, ठीक है ना। बहुपद, किसकी बात करते हैं? बहुपद। बहुत आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इसके बेसिक से आज हम पहली एक्सरसाइज की करते हैं और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। ये बहुपद आपका इसका चैप्टर नंबर 2 ये आपके पास में है, NCERT क्लास 9th, क्लास आपके पास में 9th के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। तो आज इसकी बात करते हैं। इसमें जो हमारे पास में बहुपद है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि प्रश्नावली बहुत आसान है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेस क्लियर कर लें पहले। ये जानना जरूरी है हमारे पास में कि बहुपद क्या होता है। एक्चुअली बहुपद क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक, आपके पास में। अब बहुपद पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्लास 8 में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजक। ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या चीज़ है, इसको हमने पूरा डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में। इसको भी हम चलो बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार 2 चीज़ें होती थी हमारे पास में, एक होती थी चर और एक होती थी अचर। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चर और अचर को अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन बना, चर मतलब जैसे कि हमारे पास में x, y या फिर कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लेके चलें। अचर में आपके पास में क्या होगा? कोई भी संख्याएं, सभी संख्याएं आपके पास में, सभी संख्याएं अचर होंगी, है ना, ठीक है, आपके पास में। तो अगर बीजीय व्यंजक की हम लोग बात करें, बीजीय व्यंजक इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। जैसे मैं लिखूँ कि 2x प्लस के 5y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। √x प्लस का 3y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। कोई और ले लो, इसमें z भी आप ऐड कर सकते हो, या खाली x प्लस के 1 हो गया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक आपने पढ़ा था क्लास 8 में, है ना। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं बहुपद के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो बीजीय व्यंजक होते हैं वही बहुपद होते हैं, लेकिन इस रास्ते को तय करने में एक कंडीशन लग जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। इस रास्ते को तय करने में एक कंडीशन लग जाती है कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे, इसको आपको समझ लेना जरूरी है। और कुछ एग्जांपल्स अगर और लिखे, जैसे मान लिया x² प्लस के 5x प्लस के 6, इस तरीके से आपने बहुत सारे बीजीय व्यंजक पिछली कक्षा में पढ़े थे। बीजीय व्यंजकों का जोड़, गुणा, भाग आप लोगों ने पढ़ा था। इतना कठिन नहीं है, अगर आप दोबारा से भी देखना चाहो तो थोड़ा ही समय लगेगा इसको देखने में। क्लास 8 की किताब में आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद की। बहुपद बीजीय व्यंजक ही क्या होते हैं? बहुपद होती हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है। एक क्या होती है? कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है उसको समझ लेना जरूरी है कि वो सभी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, वो सभी बीजीय व्यंजक, ठीक है, आपके पास में। बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक, ठीक है, नहीं जेब्रिक है, नहीं एक्सप्रेशन, ये आप देख सकते हैं, किताबों में लिखा रहेगा, ठीक है ना, आपके पास में। अब बीजीय व्यंजक, वो सभी बीजीय व्यंजक हमारे पास में बहुपद कहलाएंगे। वह वो सभी बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात का मतलब समझते हो ना। बीजीय व्यंजक के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक तो चर होता है, एक अचर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि चर हमारे पास में, इसमें चर कौन सा है? इसमें चर हमारे पास में है x, और अचर है हमारे पास में 2। इसी तरीके से इसमें हमारे पास में यहाँ पे ये चर है और ये अचर है, ये पूरा अचर है, ये चर है और ये अचर है। जैसे इसमें ये वाला चर है, लेकिन इसमें प्लस एक अचर हो गया, इसमें ये भी चर है, ये भी चर है और ये अचर हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं कि वो सभी बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात आपके पास में क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो हम उन बीजीय व्यंजकों को, वो सभी बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात पूर्ण संख्या हो, आप ये कहें बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद आपके पास में कहलाते हैं, ठीक, बहुपद
कहलाते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, हमने पूर्ण संख्या पिछली चैप्टर में पढ़ा है। पूर्ण संख्या मतलब आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, मतलब आपके पास में घात जो होगी वो ये वाली घात होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और घात आती है तो हम लोग उसको उस बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, तो आप थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से समझा जाए कि जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ। मैंने लिखा कि x² प्लस का x प्लस का 1, एक तो ये बीजीय व्यंजक है, अभी बीजीय व्यंजक है। एक लिखा √x प्लस के 7, एक लिखा मैंने x प्लस 1/x। तो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। एक तो पहले वाला बेटा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इनमें से ये तीनों ही बीजीय व्यंजक है, तीनों ही बीजीय व्यंजक हैं। इन तीनों बीजीय व्यंजकों में से बहुपद कौन सा होगा? जितनी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, जितनी बातचीत हम लोग कर रहे हैं उससे कहीं बहुत ही कम काम हमें एक्सरसाइज में करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आप क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अगर हम लोग इन तीनों उदाहरणों के अंदर ये देखने की कोशिश करें कि कौन सा इसमें बहुपद है। हमने बहुपद की कंडीशन कहा है कि घात जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब ये होना चाहिए। तो इस वाले में देखिए जरा, इसमें घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, x² की घात 2 है, प्लस x की घात 1 है, प्लस यहाँ पे 1 के साथ में आप लिख सकते हो x की घात 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने भी आपके पास में यहाँ पे इसमें चर हैं, जितने भी चर हैं, चरों की घात बात करें ना, जितने भी चर हैं उन सब की घात 2, 1, 0, तो वो इसमें से है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसको हम लोग इस वाले को हम लोग कह सकते हैं ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। क्लियर है? इस वाले की बात करें, √x का मतलब क्या है? हमने बात है, √ का मतलब होता है 1/2, होता है ना 1/2, 1/2 प्लस 7। तो घात कैसी आई? हमारे पास की जो घात है वो घात आपके पास में 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। ये 1/2 पूर्ण संख्या आपके पास में पूर्ण संख्या नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास दूसरे वाला, ये बहुपद नहीं है। बात क्लियर है? बहुपद नहीं है। बात इस वाले करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। इसमें इसकी बात हम लोग करते हैं। क्या कंडीशन बनती है इसमें? अगर इसको सही करके लिखा जाए तो x तो जो का तू है, इसकी घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो x की घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, मान गए इस बात को। लेकिन यहाँ पे x की घात -1 है, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसके अंदर कहीं भी नहीं होती। पूर्णांक होता है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है? पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थोड़ी सी बात है समझने की कि बहुपद कौन से बीजीय व्यंजक आपके पास में बहुपद बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। अब ये तो रहा कि बहुपद क्या होता है ना। बहुपद की कंडीशन सिर्फ एक ही है, जो चर दिए गए होंगे, जो चर होंगे उनकी घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस हिसाब से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और बहुपद को लेकर के अब उसकी बहुपद की कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम जो है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बात करते हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो उसमें क्वेश्चन आप इसका छोड़ के नहीं आओगे कभी भी। एग्ज़ाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप छोड़ के कभी नहीं आओगे। तो जैसे हम लोग बात करें कि मैं आपके सामने लिखता हूँ बेटा, मैं आपके सामने एक बहुपद लिखता हूँ। सपोज ये x की घात 3 माइनस के 2x² प्लस के 5x प्लस के 7। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है? एक बहुपद है। क्यों है ये बहुपद? ये बहुपद है, बहुपद है। ये क्यों बहुपद है? बहुपद इस वजह से है क्योंकि जो x है हमारे पास, जो चर है, उसकी घात जो है यहाँ पे 3 है, 2 है, फिर आपके पास में 1 है, और जो कांस्टेंट होता है उसके साथ में, जैसे 7 लिखा है, 7 के साथ अगर मैं x की घात 0 लिखूंगा, क्योंकि x की घात 0 का मान हमेशा 1 होगा, तो 7 ही 7 ही रहेगा। तो जो कांस्टेंट पद है उसके साथ में हम हमेशा ऐसा ही कंसीडर करके इसको लिख सकते हैं। इसको इज इक्वल टू x की 3 माइनस 2x² प्लस के 5x प्लस के 7 इंटू x की घात 0 आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें सीखनी है। क्या सीखना है? कि हमने
वैसे बीजीय व्यंजक में भी सीखा था, लेकिन चलिए हम दोबारा बात करते हैं। बात होती है गुणांक की। किसकी? गुणांक की। तो गुणांक क्या हो, जैसे x की घात 3 का गुणांक हम लोग अगर बात करें x की घात 3 का गुणांक की बात करें, तो गुणांक का मतलब क्या है, इस x की घात 3 के साथ में किस अचर राशि की गुणा हो रही है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको पता है 1 है, यहाँ 1 है, तो आप लोग कहेंगे इसका 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 होता, ऐसे 4 होता, तो गुणांक क्या कहते हैं आप लोग, कि इसका गुणांक 4 है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक हम इसमें से ज्ञात करने का प्रयास करें आपके पास में, तो बेटे x के साथ में गुणा किसकी हो रही है, 2, माइनस के 2 की, क्योंकि ये पूरा चिन्ह के साथ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, -2। फिर हम लोग x का गुणांक अगर हम देखें तो यह जाएगा हमारे पास में, यह जाएगा x का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और साथ ही साथ x की घात 0 का गुणांक अगर हम देखें, इसको हम लोग अचर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद, क्योंकि ये अचर ही रहेगा। x की घात 0 का मान 1 होता है, तो आप इसको अचर पद भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका गुणांक जो है वो कितना है, 7 है। तो ये रही गुणांकों की बात। गुणांक भी आपको ज्ञात करने रहेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो उसको भी समझ लेना जरूरी है आपके पास में। ठीक है, अब आपके पास में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक चीज और होती है बहुपद की घात। क्या? बहुपद की घात। क्या होता है? बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, हम इसको देखेंगे। तो आप लोग देखिएगा, इसमें चर जो हमारे पास x है, इस चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, वो 3 है। कितनी है? 3 है आपके पास में। इस चर की घात सबसे बड़ी कितनी है? 3 है। तो हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद की घात भी 3 होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, एक बात और समझ लेना जरूरी है कि हम लोग बहुपद को प्रदर्शित जो करते हैं वो करते हैं px से। किससे? px से। p मतलब पोलिनोमियल, और किसका? x का बहुपद। तो इस px को आप समझिएगा, px अगर लिखा है तो उसका मतलब है आपके पास में p मतलब पोलिनोमियल का हिंदी में मीनिंग होता है बहुपद। x का बहुपद, py है तो y का बहुपद, pz है तो z का बहुपद, pa है तो a का बहुपद। तो ये आपके पास में इसका सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? बहुपद के प्रकार। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, बहुपद के प्रकारों की हम लोग बात करते हैं। ठीक, बहुपद के प्रकार, फिर एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। बहुपद एक्चुअली हमारे पास में जो होता है बहुपद, ठीक है, वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रैखिक बहुपद। ये क्या होता है भी बताता हूं, रैखिक बहुपद। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, आपके पास में ऐसी तीसरे नंबर पर हम लोग त्रिघातीय को डिस्कस करते हैं, त्रिघातीय बहुपद। सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से हम लोग बात करेंगे। अगर बहुपद के चर की घात आपके पास में, बहुपद के चर की घात, जैसे एग्जांपलों की बात करते हैं, यहां लिखते हैं बहुपद के चर की घात बेटे अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। उदाहरण हम लोग थोड़े देखते हैं। उदाहरण जैसे हम लोग एक बहुपद लिखते हैं px बराबर x + 1। इसमें जो चर x है उसकी घात कितनी है? सबसे बड़ी 1 है, तो हम लोग इसको कहेंगे रैखिक, या एक घातीय भी इसको कहते हैं हम लोग। क्या? जैसे द्विघातीय, त्रिघातीय, तो एक घातीय भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हमने एक px और लिखा, या py लिख लो, चलो py = आ जाएगा y + के 3। बिल्कुल ठीक बात है। या ऐसा भी आ सकता है आपके पास में, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से भी हो सकती है, या 2 से भी, कोई भी नंबर आ सकता है, 7 आ गए सपोज, कुछ भी हो सकता है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बहुपद में जो चर है उसकी घात जो है वो 1 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम लोग बात करें द्विघातीय बहुपद की, तो उसके अंदर क्या खास बात रहेगी? बहुपद के चर की घात, चर की घात वो बेटे 2 होगी। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने px को उदाहरण लिखा, क्या कि x² + 2। बिल्कुल ठीक बात है। या कोई दूसरा उदाहरण px = हमने लिखा py हमने लिख लिया, सपोज py
वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस का 3। कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये आपके पास में द्विघातीय बहुपद के होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। त्रिघातीय में 3 घात बन जाएगी। घात कितनी बनेगी आपके पास में? चर की घात बनेगी 3, लैंग्वेज वही ऊपर वाली रहेगी। ठीक है आपके पास में। उदाहरण अगर आप बात करें कि पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे आ गया x की घात 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 1, ये एक क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। एक उदाहरण और देखते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स लिख लो या पी एक्स ही लिख लो, पी एक्स हमारे पास जैसे x की घात 7x की घात 3 प्लस के 9, ये भी आपके पास में एक त्रिघातीय बहुपद है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये होते हैं आपके पास में घात के आधार पर। अब इसके अंदर ये तो घात के आधार पर वर्गीकरण हुआ है कि घात 1 है तो रेखिक बनेगा, घात 2 है तो द्विघातीय बनेगा, घात 3 है तो त्रिघातीय बनेगा। अब पदों के आधार पर भी हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पदों के आधार पर, पदों के आधार का मतलब क्या है? ये तो था, ये जो वर्गीकरण था हम लोगों ने जो बात की वो है घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है ना, आपके पास में इसका वर्गीकरण, घात के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब हम देखते हैं पदों के आधार पर, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, है ना। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। पदों के आधार पर, पदों के आधार का मतलब क्या है? देखिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होंगे? जैसे सबसे पहला नंबर आता है एक पदीय, ठीक है ना। आपके पास में एक पदीय, हमारे पास में बहुपद कौन सा होता है? ठीक है, एक पदीय जिसके अंदर केवल एक ही पद होगा, उदाहरण दीजिए जरा, ठीक है। उदाहरण आपके पास में जैसे 2x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। और हमने लिखा कि x या y या z या फिर कुछ भी आपके पास में आ जाएगा, z की घात 4, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक पदीय बहुपद है और साथ ही साथ रेखिक भी है। रेखिक क्यों? क्योंकि इसके चर की घात कितनी है? 1 है। तो ये एक पदीय रेखीय बहुपद है, बिल्कुल ठीक है। ये भी एक पदीय है क्योंकि इसके अंदर भी केवल एक ही पद है। पद का मतलब समझते हो ना, जैसे x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 में कितने पद हैं? 1 2 3, इसके अंदर कितने पद हैं? 3। तो हम लोग पदों की संख्या गिनेंगे। ये भी एक पद वाला है, ये भी एक पद वाला है, ये भी एक पद वाला है, ये भी कोमे लगे हैं, इनमें कोमा लगा है, ठीक है। तो एक पदीय। दूसरा जो होता है वो होता है द्विपदीय। क्या होता है? द्विपदीय में 2 पद आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं, क्या कि x प्लस 1 आ गया, या फिर z 3z प्लस के 7 आ गया, या फिर 8y स्क्वायर प्लस के 9 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है? ये द्विपदीय हैं। ये क्या है? ये आपके पास में क्या है? द्विपदीय हैं। इनको कहते हैं बाई पोलिनोमियल, ठीक है आपके पास में। अब सिमिलरली, वैसे समझाने वाली कोई बात नहीं, त्रिपदीय कौन से होंगे? त्रिपदीय आपके पास में बेटे होंगे जिसमें 3 पद होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का हमने 3 ले लिया, बिल्कुल ठीक है। या फिर आपके पास में आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस √2। आप कहोगे गुरुजी ये √2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुपद के अंदर जो बाउंडेशन होती है वो केवल हम लोग क्या देखते हैं? जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अचर है, चर तो कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उससे समस्या वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर कितने पद हैं? 1 2 और 3 आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में त्रिपदीय, बिल्कुल ठीक बात है। तो मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। अब आप एक्सरसाइज के अंदर प्रस्थान कर सकते हो। फिर हम अंत में चलते चलते एक इम्पोर्टेंट बात बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको अगर पहले ही वो बताई तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो है हम लोग चलते हैं किस पे? हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। जो प्रश्नावली कौन सी है आपके पास में? प्रश्नावली हमारे पास में है 2.1। प्रश्नावली बहुत आसान है, इसलिए तेजी से थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। जैसा
आराम से नहीं पढ़ाया जा रहा। 2.1, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं। हम लोगों को देखना है एक चर के बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर होगा। ये बात बतानी हम भूल गए वैसे, लेकिन चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से, और कौन कौन से नहीं है एक चर के बहुपद। एक चर के बहुपद का मतलब क्या है, जैसे पहला है हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस का 7। इसमें कितने चर हैं? चर तो इसमें केवल एक ही है। चर क्या है इसमें? चर हमारे पास केवल और केवल x है। तो और साथ में देख लो क्या ये बहुपद है, एक चर वाला तो हो गया। अब बहुपद की कंडीशन क्या होती है कि जो चर है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी घात है? 1 है। और 7 के घात x की घात 0 आप लिख सकते हो। तो 2, 1 और 0, 2, 1 और 0, ये तो तीनों की तीनों क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। हाँ, इसे लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे यस। यस, इसका आंसर आ गया यस। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि y² प्लस √2, y² प्लस √2 कितने चर हैं? इसमें भी केवल एक ही चर है, वो भी y है। और साथ में कैसा है? ये द्विघाती है। तो ये भी बहुपद तो है, बहुपद है बिल्कुल, क्योंकि जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है और एक ही चर है। तो ये भी आपके पास में एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। बात करते हैं जैसे हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये सेकंड इस तरीके से लिखा जाएगा और थर्ड ये ऐसा आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये तीनों पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिएगा ना, तो समझ में अच्छे से आएगा। हमें सवाल दिया गया है 3√t माइनस, ठीक है ना, किताब देख लो जरा, माइनस नहीं है सॉरी, प्लस ही है, और t√2, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जरा, 3 इंटू टी की पावर आ जाएगा 1/2 प्लस t√2। अब देखिए ध्यान से, चर तो उसमें केवल एक ही है, वो t है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी यहाँ पे t की जो घात है, यहाँ पे t की जो घात है वो कितनी है? 1/2 है। कितनी है? 1/2 है। t की घात कितनी है? 1/2 है। तो 1/2 आपके पास में क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर बनेगा इसका नो। ये आपके पास में आंसर बनेगा नो। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में है y प्लस के 2/y, थोड़ा सिंपल कर लो भाई, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। पहली बात आप लोग चेक कीजिए, बहुपद है? ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 1 है लेकिन ये -1 घात है। -1 जो है आपके पास में ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। तो आंसर में आप लिखोगे इसे नो। एक चर तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपके पास में, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो x की घात 10 है, x की घात 10 है, प्लस y की घात 3 है, प्लस आपके पास में t की घात 50 है। t की घात कितना है? 50 है। अब देखिए क्या बहुपद है? बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है, इसमें 3 चर हैं, x भी चर है, y भी चर है, वह हमारे पास t भी चर है। तो 3 चर हैं इसके अंदर। कितने चर हैं? 3 चर। तो इसने पूछा कितने हैं? क्या निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं? ये एक चर में नहीं है, 3 चर में बहुपद है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी आपके पास में नो आंसर बनेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बहुत आसान है। 2 में इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप स्वयं भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, जैसे 2 में हमारे पास में पहला पार्ट हम लोग बात करें, यह है कि 2 + x² प्लस का x में x² का गुणांक, बताइए कितना होगा? x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्वेश्चन ये है 2 - x² माइनस प्लस x की घात 3 में भी x² का गुणांक पूछा है। x² का गुणांक कितना बनेगा? माइनस है तो माइनस का 1 बनेगा आंसर। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं थर्ड वाले में। थर्ड क्या है? π/2 x² प्लस x। तो x² का गुणांक क्या बनेगा बताइए?
कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ में है क्या π/2, तो हम लिखेंगे π/2। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये कुछ बात है इसके अंदर। हमारे पास है √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, अगर वो पद नहीं होता तो उसको ऐड करते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, और ये एक्स स्क्वायर उसमें था ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 0 का मतलब है 0 गुणा है। जब गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा ही नहीं, आप +0 लिख लो, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना बनेगा, का गुणा कितना बनेगा आपके पास में, वो 0 बनेगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई पद, अगर हमारे पास एग्जाम्पल लेके चलें x के 3 प्लस के x स्क्वायर प्लस 1 में x का गुणांक पूछा जाए, x का गुणांक, क्योंकि इसमें x है कहीं नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट कहेंगे 0 है। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर था कहीं नहीं था, तो हमने कहा 0 है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं रेफ कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि हम लोगों को उदाहरण लिखने हैं। क्या लिखने हैं, उदाहरण। 35 घात के द्विपद, तीसरा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। अब 35 जैसे x की घात 35 लिखो और +4 लिख दो, तो ये आंसर हो गया। 70 आंसर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। और 100 घात का एक पदी, ये तो द्विपदी है, 2 पद है इसके अंदर। 100 घात का, जैसे x की घात मैंने 100 लिखा, बस खाली एक पदी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, उसके गुणा में आप कुछ नंबर लिख लो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 10 लिख दो, 20 लिख दो, 1000 लिख दो, कुछ भी। तो ये आपके पास में एक उदाहरण तो ये है जो कि आपको देना है। पीछे कुछ और दे रखा होगा, लेकिन आप ये लिख लें, अपने मन से कुछ भी और लिख लें, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइएगा, एनसीईआरटी किताब देखते रहिएगा साथ साथ, ताकि समझ में आए सवाल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो हमारे पास क्या है, 5x की घात 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 7x, ये हमारे पास पहला सवाल है। इसका हमें क्या निकालना, बहुपद की घात निकालनी है। घात, तो घात मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात देख लीजिएगा। तो चर में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो उसकी घात 3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 3 है, ये एक बहुपद है, बिल्कुल एक बहुपद है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3 गुणे x की घात 0, तो घात भी कितनी बनेगी आपके पास में, घात भी आपके पास में 0 बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5वां, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन चलो बता देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखीय हैं। रेखीय हैं, एक तो रेखीय बताना है। रेखीय का मतलब जिसकी घात 1 होती है, और आपके पास में द्विघाती बताना है। द्विघाती जिसमें घात जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है ना। और साथ ही साथ उसने त्रिघाती भी पूछा है। त्रिघाती जिसके अंदर घात जो है वो बेटे 3 होती है ना। तो बस पहचान लीजिए। जैसा फर्स्ट में कहा कि x स्क्वायर प्लस का x, ये कैसा है, घात सबसे बड़ी कितनी है, घात इसकी कितनी है, 2 है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्विघाती। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही हम लोग बात करें कोई और लें इसमें से, जैसे हम लोग लें 6 लें, r की घात 3, ये r की घात 2, तो ये एक पदीय है, लेकिन घात कितनी है इसकी, 2 है, तो ये भी आपके पास में क्या बनेगा, द्विघाती बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इसमें लास्ट वाला है सेवेंथ है, 7 x की घात 3, तो घात कितनी है, घात आपके पास में 3 है, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको हम लोग, त्रिघाती। तो ये पहचान सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे। आज की एक्सरसाइज थोड़ी तेज की गई है, फटाफट समझाया गया है, क्योंकि ये बेसिक था, इसमें कुछ ज़्यादा खास ऐसा कोई पॉइंट समझाने का नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा आराम से रुक के समझाया जाए। कल से हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ चलेंगे, जो कि थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम होगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करते हैं। धन्यवाद।